आज निधि स्टोरी बॉक्स में निधि आपको पढ़ के सुना रही है आलम शाह जी की कहानी नन्हा सत्याग्रही। बात जरा सी थी पर मोहन था कि रोए चला जा रहा था। समझा समझा कर थक गए कि बड़े छोटों को पीटते चले आए हैं। अगर पुलिस चाचा ने उसके एक चपत लगा भी दी तो क्या हो गया, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा उस पर। बड़े हैं, पड़ोसी हैं, प्यार भी करते हैं, अच्छे बुरे में काम भी आते हैं। पर वह अब रोते रोते मुंह बिसूरने लगा था। उसकी हिचकियाँ बंध गईं। अरे भाई, बड़े हैं, ज़रा जल्दी होगी। किसी ने उन्हें नहीं टोका, एक तुम ही उनके आड़े आ गए। क्योंकि उनकी गलती थी, बड़ों ने नहीं टोका उन्हें और मैंने टोक दिया तो मुझे पीट दिया। क्यों? कोई बड़ा उन्हें रोकता टोकता तो क्या वे उसे चाटा चढ़ देते? नहीं तो मुझे इसलिए पीट दिया कि मैं बच्चा हूँ, छोटा और कमज़ोर हूँ। लोग भी तरह तरह की बातें कर रहे थे। लड़का जिरह किए जाता है, इसे कौन समझाए। रोता है, रोने दो, कब तक रोएगा। अभी थक कर आप चुप हो जाएगा। चलो जी चलो, सब इंस्पेक्टर साहब आप भी चलो। माँ ने भी वही कहा जो सब ने कहा था। अरे बेटा, बड़े हैं, बाप बराबर, तनिक चपतिया दिया तो क्या हो गया, कौन तीर तान दिया। चुप भी हो जा आप। मार दिया तो कुछ नहीं, बड़े हैं और मार दें, पर मेरा कसूर तो बताएं। बप्पा को कारखाने में यूनियन वालों ने मारा, वे अस्पताल में पड़े हैं, उनका कोई कसूर होगा। पर मुझे क्यों मारा? मेरी क्या गलती थी, क्या कसूर था? अब जिद मत कर, तूने दूध भी नहीं लिया। तेरे पापा को अस्पताल नाश्ता देने जाना है, तुझे याद नहीं? मैं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो पुलिस चाचा के घर। मान भी जा बेटे, मैं उनसे कह दूंगी कि आगे से ऐसा सुलूक ना करे बच्चों के साथ। पर जो दो चाटे मुझे जड़ दिए उनका क्या? उनका क्या? आप चुप भी हो ले, नहीं तो मैं भी लगा दूंगी। चल। तो तुम भी कचू को लगा दो। मैं कहती हूँ घर चल, अस्पताल जाना है, अब उठ भी। मैं नहीं आता, पुलिस चाचा के घर जाकर पूछूंगा उन्होंने कि मेरा कसूर बताओ। नहीं आता तो बैठ यहीं पर। थोड़ी देर मोहन शेर सिंह सब इंस्पेक्टर के घर चला गया। चाचा, आपने मुझे क्यों मारा? मेरा कसूर क्या था? किसने मारा? किसको? मैं कुछ नहीं जानता। आपने मारा मुझे, आखिर क्यों मारा? जा, मारा तो मारा, दफ़ा हो जा यहाँ से, नहीं तो और पीटूंगा। चल खिसक। मारो और मारो, पर मैं नहीं जाऊंगा जब तक आप यह नहीं बताएंगे कि मेरा कसूर क्या था। जाएगा भी यहाँ से या एक दो चपत खाकर ही टलेगा? आप जो चाहे करें, जब तक मेरा कसूर नहीं बताएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अजीब उजड़ ढीठ लड़का है। देखिए, आप इसे समझाएं, अगर यहाँ से दफ़ा ना हुआ तो मैं इसे कोतवाली में बंद करवा दूंगा। आप जो चाहें सो करें, पर मेरा कसूर बताएं, जिससे मैं आगे ऐसा कुछ ना करूं कि बड़ों को मुझ पर हाथ उठाना पड़े। यार, इस लड़के पर कौन सा भूत सवार है, किसी भी तरह नहीं मानता। बहुत हो गया बेटे मोहन, अब छोड़ो भी और घर चले जाओ। आप सच माने, मेरी हेठी नहीं हुई। अगर चाचा ने पीट दिया और लगा दें दो चार, पर बताएं तो कि आखिर क्यों मारा मुझे। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। कहा ना भाई बड़े हैं। बड़े तो आप सब हैं, सभी पीट दे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना बताए कि क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं छोटा हूँ, कमज़ोर हूँ। नहीं नहीं, यह बात नहीं, तुमसे कोई बदतमीज़ी हुई होगी इसलिए बस। तो यह बता दें कि क्या बदतमीज़ी हुई थी? जा जा, कुछ नहीं हुआ, पीट दिया हमने, कर ले जो कुछ करना हो। ठीक है, तो मैं यहीं बैठा हूँ। बैठ या मर हमारी बला से। अब बोल बेटा, क्या गजब हो गया? अगर इन्होंने एक आधा लगा भी दी तो क्या हुआ? जैसी हमारी अमृत वैसा तू। चल मुँह धो, कुल्ला कर, नाश्ता कर ले, उठ मेरा बेटा। चाची, आपकी बात सर आँखों पर चाचा बताएं तो। अब क्या बताएं, समझ ले कि उन्हें गुस्सा आ गया। तो बस बाहर 5 पड़ोसियों के सामने यही बात कह दे। भाई तू तो बहुत जिद्दी है। तुम रुको, मैं ऐसे अभी धक्के मारकर बाहर कर देता हूँ। आप क्यों हलकान होते हैं साहब, मैं खुद ही चला जाता हूँ आपके घर से। मोहन ने इतना कहा और हाथ जोड़कर बाहर आ गया, पर गया नहीं, फाटक पर ही घुटनों में सिर रखकर बैठ गया। उधर वह पुलिस की नई वर्दी पहनकर तैयार होने लगे। सुनिए, वह लड़का अभी तक फाटक पर डटा है, कह दो कि गुस्सा आ गया था। क्यों जगत में डंका पिटवाते हो कि बित्ते भर का छोकरा थानेदार के दर्जे के सरकारी अफसर के दरवाजे पर सत्याग्रह किए बैठा है। कहीं अखबार वालों को भनक पड़ गई तो तिल का ताड़ बनेगा। फिर आज गांधी जयंती भी है। क्या कहती हो, उसके आगे गिड़गड़ाऊं, कहूँ कि मेरे बाप बख्शो? खिड़की से झांका तो देखा लड़के झंडे तख्तियाँ उठाए प्रभात फेरी पर निकले हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भीतर खड़े थे और मोहन बाहर उनके फाटक पर डटा था। तभी लड़कों की टोली आ पहुंची।
वहाँ अपने साथी को गठरी बना बैठे देख तो सब वहीं पर रुक गए। क्या हुआ, मोहन यहाँ क्यों बैठा है? चलो इसे भी साथ दो, इसे भी तो एक तख्ती बनानी थी। चलो मोहन, प्रभात फेरी में यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? इसे क्या हुआ? इसकी तो आंखें लाल हैं, रोए जा रहा है। तभी एक लड़के ने जो सुबह दूध लेने आया था सारी बात बताई। मोहन, तुम्हारी तख्ती का पन्ना कहाँ है? कल तो हेकड़ी बगा रहे थे कि गांधी जी की वह बात चुनूंगा कि वह तो रहा यह रहा, पढ़ो, कहकर मोहन ने एक कागज़ आगे बढ़ा दिया। उस पर लिखा था, अत्याचार को सहना उसे बढ़ावा देना है। ठीक है, गांधी जयंती पर गांधी जी एक बात को सही करके दिखाएं। इतना बोल एक बड़े लड़के ने तिरंगा ऊंचा करते हुए ज़ोर से कहा, दोस्तों, इंस्पेक्टर साहब को सफाई तो देनी ही होगी, हम सब यहीं रुकें। बोलो, महात्मा गांधी की जय। इंस्पेक्टर साहब बाहर आओ। आसपास ऐसे ही नारे गूंजने लगे। अब तो मोहल्ले भर के लोग आके जमा हो गए, नारे गूंजते रहे। मोहन हाथ जोड़कर फाटक के आगे खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद बाबा फरीद फाटक खोलकर भीतर गए और शेर सिंह जी के साथ बाहर आए और सबको प्यार से देखते हुए बोले, प्यारे बच्चों सुनो, चाचा तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। इतना कहकर वे पीछे हट गए। अब सामने शेर सिंह आए और कहने लगे, अच्छा बच्चों, आज सुबह मुझसे एक ज़्यादती हो गई। मैं अत्याचार कर बैठा, गुस्से में मैंने मोहन पर हाथ उठा दिया। कसूर मेरा ही था, मैं शर्मिंदा हूँ। इतना सुनना था कि मोहन ने आगे बढ़कर शेर सिंह के चरण छुए और ज़ोर से नारा लगाया, इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद। आपको कैसी लगी ये नन्हा सत्याग्रही की कहानी? ज़रूर बताइएगा।